नुसरत जावेद। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मसल्लत हुई जंग के बारे में सोचते हुए मुझ जैसे कलम घसीट 100 तरह की दास्तानें गढ़ने में मसरूफ़ हैं। अमरीकी ग़ुलामी इस गुमान में मुब्तला करती है कि बिलाखिर ट्रंप की सूरत अमरीका को ऐसा सदर मयस्सर हुआ जो 1979 से ईरान के इस्लामी इनकलाब के हाथों अपने मुल्क की मुसलसल पसपाई, ज़िल्लत और रुसवाई का बदला लेने को डट गया है। रिजीम चेंज उसी का हतमी हदफ है। इसके हुसूल के बाद ईरान मुस्लिम दुनिया में जदीद जमहूरियत की अमली मिसाल बनकर उभर सकता है। आज़ादी-ए-इज़हार की बदौलत मुख्तलिफ़ नौ ख़यालात से माला माल मुल्क, जहाँ की ख़वातीन अपने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाहराह तरक्की पर गामज़न होंगी। साम्राज्य से बरतानवी दौर की नस्ल से मुंतकिल हुई नफ़रत ये सोचने को मजबूर करती है कि तकरीबन 20 बरस क़ब्ल अफ़ग़ानिस्तान को भी बुनियाद परस्त तालिबान से आज़ाद करवाने की कोशिश हुई थी। 9/11 के बाद अमरीका और उसके इत्तहादियों ने लाखों फ़ौजियों की निगरानी में वहाँ पार्लिमान जैसे मुंतखब इदारे मुतारिफ़ करवाए। औरतों की आला तालीम पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए। अमरीकी अफवाज की बराह रास्त निगहबानी और अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद जमहूरी निज़ाम मगर अफ़ग़ानिस्तान में कायम ना हो पाया। बिलाखिर अमरीका ने घुटने टेक दिए। दोहा मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान तालिबान को लौटा दिया गया। इसके बाद दुनिया को पैगाम ये भी गया कि अमरीका दुनिया में जमहूरियत का फ़रोग़ अपना इख़लाक़ी फ़र्ज़ शुमार नहीं करता। ट्रंप की क़यादत में फ़क़त अमरीका को दोबारा अज़ीम बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गया है। जज्बा-ए ईमानी मगर याद दिलाता है कि गुज़िश्ता 3 सदियों से आलम इस्लाम के दुश्मन मुसलमान मुल्कों को तबाह बर्बाद करने के जुनून में मुब्तला हैं। सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ आज से 100 साल क़ब्ल रेशा दवानियों का मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हुआ था। इनके नतीजे में मशरक़ वस्ता एक से ज़्यादा खुदमुख्तार मुल्कों में बांट दिया गया है। इनकी ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए मगर सदियों से दुनिया भर में दरबदर हुए यहूदियों को भी इसराइल के नाम से इसी खित्ते में एक मुल्क भी ईजाद करके फराहम कर दिया गया। वो मुल्क अब ज़बूर व तौरात में बयान हुए महा इसराइल के अहिया की काविशों में मसरूफ़ है। ईरान की मजहबी क़यादत के ख़ात्मे के बग़ैर ये हदफ वो हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी पॉलिसी साज सियूनी साजिशों की कामिल गिरफ्त में है। इसी बाइस ट्रंप भी इसराइल की हिमायत में ईरान पर हमलावर हुआ है। जो नज़रियाती बुनियादें बयान की हैं उनमें से किसी एक को चुनकर उस पर ईमान रखने वालों की तसल्ली के लिए तज्ज़िये नहीं, जी को खुश रखने के अफसाने ही गढ़े जा सकते हैं। अफसाने गढ़े बगैर सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर्स नहीं मिलते। वो ना मिले तो जी नशे के आदी अफराद के दिल की तरह उदास हो जाता है। क़ारीन के मखसूस हल्के को चुनाव के बाद इसमें मकबूल रहने के लिए दास्तान गोई से डिंग टपाना पड़ता है। मालूमात का इफ़रात अगरचे बसा औक़ात हक़ाइक़ पर गौर को भी मजबूर कर देता है। 2 दिन कबल तक नहायत संजीदगी से मैं ये सोचता रहा कि अमरीका के इसराइल की हिमायत में ईरान पर हमले का असल हदफ रिजीम चेंज है। इस हदफ को निगाह में रखते हुए इसरार करता रहा कि ईरान के रहबरे आला और रूहानी रहनुमा की फ़ज़ाई हमले के ज़रिए हलाकत ईरान में रिजीम चेंज के हुसूल में नाकाम रहेगी। गुज़िश्ता 47 बरसों में ईरान ने जो हुकूमती बंदोबस्त मुनज़्ज़म किया है वो निसाबी हवालों से किसी एक शख्सियत को फ़ैसला साजी का हतमी मनबा नहीं बनाता। इक़्तिदार व इख्तियार वहाँ मजहबी, अस्करी और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल मुसल्लस में बांट दिए गए हैं। मजहबी क़यादत मज़कूरा तिकोन में यकीनन बालादस्त है। रहबर आला के मनसब पर फाइज शख्स मगर आयतुल्ला के मकाम तक पहुँचने के लिए तालीम व तरबियत के बेशुमार समाजों, मदारिज व मराहिल से गुज़रता है। मदारिज व मराहिल के इस सिलसिले की बदौलत रहबर आला के जानशीन ढूंढने का भी एक मुअस्सर निज़ाम मौजूद है, जो रहबर आला की शहादत के बाद भी अमल पैरा रहता है। ईरान की अस्करी क़यादत भी रिवायती फ़ौज से मुख्तलिफ अंदाज में परवान चढ़ती है। गुज़िश्ता एक दहाई से राजदारी बरकरार रखने की खातिर इसके मुख्तलिफ शोबों और फ़ैसला साज़ों को अपने मखसूस इदारों में फ़ैसला साजी के लिए लिहाजा कामिल खुदमुख्तारी मयस्सर है। ईरान की अस्करी क़यादत के कत्ल के बाद भी पासदाराने इनकलाब गैर मुअस्सर और तत्तर बत्तर नहीं होंगे। इसी बाइस मुसर रहा कि ईरान में रिजीम चेंज के लिए अमरीका और इसराइल को अपनी फ़ौजें सरज़मीन ईरान भेजना होंगी। इसराइल अपनी आबादी के हक़ाइक़ के सबब ज़मीनी एतबार से पाकिस्तान से भी 2 गुना बड़े ईरान में फ़ौजी भेजने के काबिल नहीं। अमरीका भी अफ़ग़ानिस्तान के बाद इस अमर से खौफ खाता है।
ईरान को झुकाने के लिए लिहाजा फ़ज़ाई हमलों पर ही इक्तिफ़ा किया जा रहा है। ताज़ा तरीन हमले मगर फ़ौजी अहदाफ तक ही महदूद नहीं रहे। शहरी आबादी और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी तनसीबात और इदारे भी इसकी जद में आ रहे हैं। स्कूल और हस्पताल निशाना बने हैं। ऐसे हमलों के नतीजे में ईरानी अवाम की अक्सरियत वहाँ की हुकूमत की शदीद तरीन मुखालिफ होते हुए भी अमरीका या इसराइल को अपना निजात दहिंदा तसव्वुर कर नहीं सकती। रिजीम चेंज के बजाय हम ईरान ही नहीं बल्कि इसके हमसाया ममालिक को भी कामिल अबतरी के हवाले देख रहे हैं। रिवायती और सोशल मीडिया मगर कालम के इब्तिदाइये में बयान किए गए नज़रियाती हवालों से अमरीका ईरान जंग के बारे में तबसरा आराई में मसरूफ़ हैं। दूर की कोरियां ढूंढते हुए हम क़ारीन और नाज़रीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद की तवज्जो की तलब में चंद बुनियादी हक़ाइक़ भुला बैठे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मेरी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें हमारे यहाँ ईरान पर मसल्लत हुई जंग से पहले ही 2022 से नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो गई हैं। ईरान पर जंग मसल्लत होते ही पासदारान ने आबनाए हरमज़ को बहरी तिजारत के नाकाबिल बना दिया है। वहाँ से गुजरने के ख्वाहिशमंद तेल बरदार जहाज़ों को दुनिया की काबिले एतबार कंपनियां इंश्योरेंस की ज़मानत फराहम करने को आमादा नहीं। आबनाए हरमज़ की बंदिश के नतीजे में गुज़िश्ता 10 दिनों से आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मंगल की रात इसके एक बैरल की कीमत $85 को छूने वाली थी। ये कीमत मज़कूरा सतह पर बरकरार रही तो हमारे यहाँ चंद ही दिनों में पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम 30 से 40 रुपए का इजाफा दरकार होगा। मज़कूरा इजाफे के असरात हमारी महदूद से महदूद तर आमदनी पर इन्हिसार करने वाले सैकड़ों घरानों पर अजाब की सूरत नाजिल होंगे। रेत में सर दिए शुतुरमुर्ग की तरह, मगर हम इस जानिब देखने को आमादा ही नहीं हो रहे। अपनी नज़रियाती सोच के मुताबिक बढ़के लगाए चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।